देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा मेरू प्रस्तार। 1 मिनट। स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ जी सर, विजिबल ओ, है। ओके ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक आपका मेरू प्रस्तार। देखिए, इस मेरू प्रस्तार का यूज हम कहाँ पे करेंगे? तो अगर कोई भी नंबर हो आपके पास और उसकी nth पावर आपको गिवन हो और आपको करना हो उसका एक्सपेंशन, तब हम जो है यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, सपोज z = a + i/b, और इसकी पावर ले रखी है हमने n। तब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे मेरु प्रस्तार की सहायता से, हेल्प से। देखिए, सपोज, ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम जो है अपनी एक टेबल बना लेते हैं। जैसे आ, आपका है a + i/b, इसकी पावर सपोज 1। फिर इसकी पावर a + i/b की पावर 2। फिर a/i/b की पावर 3। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। a + i/b की पावर, सॉरी, i/b की पावर 4, 5, 6, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जब हम इनका एक्सपेंशन करते हैं, तब उसमें जो जितनी भी टर्म आती है, तो उन टर्म के जो कोफिशिएंट होते हैं, वो हम कैसे निकालते हैं? तो हम वो मेरु प्रस्तार की हेल्प से निकालते हैं। तो आज की क्लास में हमें यही सीखना है कि उसके जो कोफिशिएंट होते हैं, जितने भी टर्म इसमें इसके एक्सपेंशन में आती हैं, के जो कोफिशिएंट है वो कैसे निकाले जाते हैं। तो देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट लिखूं इन सब के, जैसे आपकी पावर 1 है तो इसके कोफिशिएंट, तो इसमें तो एक ही टर्म है, तो यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 ही आएगा। जैसे पावर 2 है तो इसके क्या क्या कोफिशिएंट आते हैं? पहली टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, और थर्ड टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है 1। इसी प्रकार से जब आपकी पावर 3 होती है, तो इसमें जितनी टर्म आती है उनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या बनते हैं? सबसे पहला जो कोफिशिएंट होता है 1, फिर दूसरी टर्म का कोफिशिएंट होता है 3, और फिर जो थर्ड टर्म आती है उसका कोफिशिएंट होता है 3, और फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट होगा 1। इसी प्रकार से जब पावर 4 लोगे, तो इसके क्या क्या कोफिशिएंट आएंगे? इसके कोफिशिएंट आएंगे 1, 4, 6, 4, 1। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अ, मान लीजिए a + i/b की पावर 5 ले लूंगा, तब उसके क्या कोफिशिएंट बनेंगे? तो इसको कैसे निकालते हैं हम, ये आज की क्लास में हम कवर करेंगे। जैसे आप सभी को पता है जैसे आप सभी को पता है, a + b की पावर अगर मैं 2 ले लूं, तो इसको a + b का होल स्क्वायर, ये क्या, कैसे मतलब इसको एक्सपेंशन किया जाता है? तो ये मिलता है आपको a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसकी जो पहली टर्म है a², इसका जो कोफिशिएंट है वो है आपका 1। और इसकी जो दूसरी टर्म है, ये, इसका कोफिशिएंट क्या है आपका? 2। और ये जो लास्ट वाली टर्म है, इसका कोफिशिएंट क्या है आपका? 1। इसके कोफिशिएंट है यहाँ पर, क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो इसलिए इसके कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, फिर 2, और फिर 1। तो अगर हम a + b की पावर सपोज 6 ले लेंगे, तब क्या क्या टर्म आएंगी और उनके क्या क्या कोफिशिएंट होंगे? तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए। तो चलिए, 1 मिनट। ओके, तो देखिए, सबसे पहले जैसे आपकी इसे ले लेते हैं,
ए प्लस बी की पावर आपकी सपोज 5 है। सबसे पहले हम इसको सोल्व करें कि इसके कोफिशिएंट क्या क्या बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसकी पावर कितनी है वो देखिए, इसकी पावर है आपकी 5। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो आपको लिखना है सबसे पहले 5, फिर आ जाएगा आपका 4, फिर आ जाएगा आपका 3, फिर आएगा आपका 2, एंड लास्ट में आपका 1। आपने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। फिर आप क्या करिए, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, यानी कि आपको लिखना है 1, 2, 3, फिर आएगा आपका 4, और लास्ट में आ जाएगा आपका 5। ठीक है। अब देखिए, अब आपके कोफिशिएंट क्या क्या बनेंगे, अब देखिए कैसे निकलेंगे। तो आपको पता है सबसे पहला जो इसमें जो पहली टर्म आएगी उसका जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होगा। तो इसका जो पहला कोफिशिएंट बनेगा, देखिए, सबसे पहला कोफिशिएंट आपका 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेकंड कोफिशिएंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको इन दोनों की तो करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा नंबर, उसको डिवाइड करना होगा इस नंबर से, यानी कि 1 से। तो आप करिए, सबसे पहले तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। तो वो क्या आएगा, 5, 5 1 जा 5, और 5 को डिवाइड कीजिए आप 1 से। तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकंड कोफिशिएंट आपको मिल जाएगा 5। तो ये प्रोसेस आपको रिपीट करते चले जाने हैं, तो आपके जो कोफिशिएंट है वो मिलते चले जाएंगे। तो ये तो हमने निकाल दिया सेकंड कोफिशिएंट। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं थर्ड कोफिशिएंट, फोर्थ कोफिशिएंट, फिफ्थ वाला। कैसे निकालेंगे देखिए, तो क्या करना है आपको, अगला कोफिशिएंट निकालने के लिए सबसे पहले आप करिए इनकी मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर की, और जो भी नंबर आएगा उसको कर दीजिए डिवाइड इस नंबर से। तो 5 4 जा 20, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सभी को। अब इसी प्रकार से अगला कोफिशिएंट के लिए क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले तो आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी होगी, और जो भी नंबर आएगा उसको डिवाइड करा दीजिए इस नंबर से। तो 10 3 जा 30, और 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा अगला कोफिशिएंट 10। ठीक है। और इसी प्रकार से इससे अगला कोफिशिएंट निकालने के लिए आप कराइए इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो वो हो जाएगा 10 2 जा 20, और 20 को डिवाइड कीजिए आप किससे, इस इस नंबर से, यानी कि 4 से। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 5। इसी प्रकार से आपका लास्ट कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, इसको इससे कराइए मल्टीप्लाई। तो 5 1 जा 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, यानी इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1। तो आपके जो कोफिशिएंट निकल के आ गए हैं वो क्या क्या आ गए हैं, 1, 5, 10, 10, 5, एंड लास्ट वाला कोफिशिएंट आपका 1। तो इससे हम क्या करते हैं, किसी भी nth पावर के जितने भी कोफिशिएंट होते हैं ये हम ऐसे निकालेंगे। तो अब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो एक्सपेंशन करके हमें क्या मिलेगा देखिए, अब कैसे लिखते हैं इसको ये देख लीजिए। सबसे पहले है आपका a प्लस बी की पावर 5। आपको क्या करना है, जब आप इसको ओपन करोगे यानी एक्सपेंशन करोगे, तो सबसे पहले आता है सबसे पहला वाला कोफिशिएंट, वो है आपका 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर आपका लिखना है ये, पहली टर्म है आपकी ए, सेकंड टर्म है आपकी बी। तो पहली टर्म पे हाईएस्ट पावर वो कितनी है आपकी इसमें, 5, और जो बी है उस पे सबसे लोवेस्ट पावर यानी कि 0। बस। अब अगली टर्म लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, इससे अगला कोफिशिएंट है आपका 5। तो बस ये लिख लिया। फिर ए की पावर आपको डिक्रीज करते चली जानी है, तो यानी ए की पावर क्या आ जाएगी, 4, और जो बी की पावर होगी उसको इंक्रीज करते चले जानी है। तो चलिए, तो बी की पावर 0 था, सेकंड टर्म आपके बी की पावर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका थर्ड जो टर्म होगी वो कैसे लिखेंगे, तो यानी इसके लिए चाहिए थर्ड कोफिशिएंट, और थर्ड कोफिशिएंट आपका 10। तो लिख लीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 10, और ए की पावर डिक्रीज करते जा रहे हैं,
तो 4 आ गया, 4 के बाद आ जाएगा 3, और b की पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो ये 0 1 2, यहाँ पर इसकी पावर आ जाएगी 2। इसी प्रकार से इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, पहले कोफिशिएंट यानी कि 10, फिर a की पावर डिक्रीज करेंगे तो 2, और b की पावर इंक्रीज करेंगे तो 3। इसी प्रकार से आप अगली टर्म लिख सकते हैं प्लस, फिर इसका नेक्स्ट कोफिशिएंट है 5, और a की पावर आ जाएगी 1, और b की पावर इंक्रीज करेंगे तो 4। फिर लास्ट वाली टर्म आपकी आ जाएगा, लास्ट वाला कोफिशिएंट है 1, और a की पावर अब आ जाएगी 0, और b की पावर क्या आ जाएगी आपके लास्ट में 5। तो इस तरीके से आपने जो है इसको एक्सपेंशन करना है। तो ये क्या बन गया आपका, देखिए b की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो क्या होती है, उसकी वैल्यू 1। तो ये आ जाएगा आपका a की पावर 5 प्लस 5 a की पावर 4b प्लस 10 a की पावर 3 b की पावर 2, इस तरीके से लिखते चले जाना है, प्लस 10 a² b³ प्लस 5 a b की पावर 4, और लास्ट में आपका आ जाएगा प्लस b की पावर 5। तो देखिए ये हमने क्या कर दिया है, इसका एक्सपेंशन कर दिया है किसका, a प्लस बी की पावर जब आपकी कितनी है 5। इस तरीके से करना है। तो तो इसको एक्सपेंशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको दो चीजें चाहिए। एक तो आपको कोफिशिएंट चाहिए। तो कोफिशिएंट कैसे निकालने हैं आपको, इस तरीके से निकालने हैं। सबसे पहले आप उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, जो भी पावर है, मान लीजिए इसकी पावर अब आप ले लीजिए 6, 6 के लिए करिए सभी के सभी। जैसे सपोज ये तो हमने 5 के लिए किया है। अब इसी प्रकार से कोई भी पावर उठा लीजिए, जैसे हमने उठाया है a प्लस बी की पावर सपोज 6। अब आपको बताने हैं कि इसका एक्सपेंशन कैसे खुलेगा, ये कैसे ओपन होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें इसके कोफिशिएंट निकालने हैं। तो इसके कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे हम, तो सबसे पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए ये 6 को। तो ये सबसे पहले आ जाएगा आपका 6, फिर आ जाएगा आपका 6 5 4 3 2 एंड लास्ट में 1। फिर आपको करना है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए इसको, यानी कि 1 2 3 4 और 5 एंड लास्ट में 6। ठीक है। अब आप सब बताएंगे इसका पहला कोफिशिएंट क्या होगा। तो सबसे पहला कोफिशिएंट आपका 1 ही होता है। ठीक है। अब इससे नेक्स्ट कोफिशिएंट, इससे अगला कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो वही सबसे पहले मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की तो कराइए मल्टीप्लाई, वो कितना आ जाएगा 6 1 जा 6, और 6 को डिवाइड कीजिए किससे, इस नंबर से यानी कि 1 से। तो आपको जब इससे डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा ये आपको 6। ठीक है। तो बस ये आ गया आपका सेकंड कोफिशिएंट। इसी प्रकार से नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या होगा बताइए सभी। करिए पहले इनकी मल्टीप्लाई, और फिर करिए इसको इस नंबर से डिवाइड। तो बताइए क्या आएगा। 15। यस, तो आपका आ जाएगा 6 5 या 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15। इससे अगला क्या होगा वो भी बता दीजिए। 20। ओके 20, फिर नेक्स्ट। 15। ओके 15। 6 1। ओके फिर आ जाएगा आपका 6, और लास्ट में आ जाएगा आपका 1। तो ये आपके निकल गए हैं कोफिशिएंट जब आपकी पावर कितनी है 6। तो इसके कोफिशिएंट क्या निकले, पहला कोफिशिएंट 1 है, सेकंड 6, 15 20 15 6 एंड 1। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी nth पावर के लिए अब जो है इस तरीके से अपने कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप जो है अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए a प्लस बी की पावर 6 है। तो देखिए कैसे ये ओपन होगा। तो सबसे पहले पहला कोफिशिएंट वो है आपका 1, फिर आएगा a की पावर कितनी है 6, और b की पावर 0। ओके, बस अब a की पावर को डिक्रीज करते चले जाइए और b की पावर को इंक्रीज करते चले जाइए। तो फिर अगला क्या हो जाएगा, अगली टर्म 6 a की पावर
अब 5 और b की पावर आ जाएगी 1। इसी प्रकार से इससे नेक्स्ट हो जाएगा 15 अगला कोफिशिएंट, और a की पावर आपकी 4 और b की पावर आ जाएगी आपकी 2। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या हो जाएगा अगली टर्म में 20, और a की पावर आपकी आ जाएगी 3, और b की पावर भी क्या आ जाएगी आपकी 3। इसी प्रकार से इसको आगे लिखते चले जाइए, प्लस इससे अगला कोफिशिएंट वो है आपका 15, और a की पावर अब डिक्रीज करते जा रहे हैं तो 3, फिर आ जाएगा 2, और b की पावर आ जाएगी आपकी 4। इसी तरीके से इससे नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी 6, और a की पावर आपकी आ जाएगी 1, और b की पावर आ जाएगी आपकी 4 हो गया। अब फिर आ जाएगा आपका 5। इसी प्रकार से लास्ट वाला जो टर्म होगी वो होगी 1 × a की पावर 0, और b की पावर आ जाएगी आपकी 6। बस अब आप इसको लिख सकते हैं a की पावर 6 प्लस 6 a की पावर 5b, 15 a की पावर 4b स्क्वायर प्लस 20 a क्यूब b क्यूब प्लस 15 a स्क्वायर b की पावर 4 प्लस 6 a b की पावर 5 प्लस b की पावर 6। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी nth पावर के लिए उसका एक्सपेंशन बहुत आसानी से कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके कोफिशिएंट चाहिए। और इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि जैसे इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चलो इस कुछ भी नंबर दे दिया है और इसकी पावर मान लीजिए आपको 7 दे दी है या 8 दे दी है, और उसमें पूछ लिया जाएगा आपसे चलो इसकी थर्ड टर्म बताइए क्या होगी, या फोर्थ टर्म क्या होगी, या मिडिल टर्म क्या होगी, या लास्ट वाली टर्म क्या होगी, तो कोई सी भी टर्म आपसे निकलवा सकता है। तो उसके लिए आपको जो है इस तरीके से आप जो है इसका एक्सपेंशन, सबसे पहले इसका पूरा एक्सपेंशन लिख दीजिए, और उसमें फिर आपसे जो भी टर्म पूछेगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो वो आप बड़ी आसानी से उसको बता पाएंगे। तो आपको जो है इस तरीके से जो है आपको करना है। जैसे इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो देख लेते हैं। जैसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाएगा, ये तो मैंने जनरल बात की है a+b। आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, जैसे कुछ भी दे सकता है वो 2 प्लस मान लीजिए 3 आयोटा की पावर आपकी 4। इस टाइप से क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं वहां पर, या फिर 1 माइनस आयोटा की पावर आपकी 5, या फिर आपसे कह दिया जाए 1 + 2 आयोटा की पावर आपके आ गई 6। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, या 3 - 2 आयोटा की पावर आ गई आपकी सपोज 3। तो इस सबके जो है आप एक्सपेंशन कीजिए। सबसे पहले आप इसका एक्सपेंशन कीजिए 1 - आयोटा की पावर 5 करिए सभी के सभी, और बताइए इसका एक्सपेंशन करके क्या आने वाला है। तो इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, आपका जो ए है वो है आपका 1, और जो आपका बी है वो है आपका माइनस के आयोटा। ये आपको याद रखना है। तो जहां जहां ए है वहां पे अगर आपको रखना है 1, और जहां पे बी है इस एक्सपेंशन में तो वहां पे रखेंगे आप माइनस के आयोटा। कैसे खोलेंगे, आपको पता है इसकी पावर कितनी है 5, और 5 के कोफिशिएंट हमने अभी पीछे निकाले हैं, क्या आए हैं वे 1, सेकंड कोफिशिएंट आपका 5, थर्ड कोफिशिएंट क्या था आपका 10। देख लेते हैं एक बार। यस, 1 5 10 10 5 1, ओके। तो सेकंड कोफिशिएंट 5 हो गया, थर्ड कोफिशिएंट आपका 10, फिर फोर्थ 10, फिर लास्ट फिफ्थ, और फिर लास्ट का कोफिशिएंट आपका 1। ये कोफिशिएंट सबसे पहले तो आप इस तरीके से कोफिशिएंट निकाल लीजिए, उसके बाद आप इसको एक्सपेंशन इसका जो है लिख सकते हैं। कैसे, सबसे पहले पहली टर्म, तो पहला कोफिशिएंट इसको कर रहे हैं हम सॉल्व। देखिए कैसे करेंगे, तो 1 × ए, ए है आपका 1, तो 1 की पावर है 5, और माइनस के आयोटा की पावर है आपकी 0। फिर आएगा आपका प्लस, फिर है आपका नेक्स्ट कोफिशिएंट है 5,
इंटू, और 1 की पावर क्या आ जाएगी आपकी, अब इसको डिक्रीज करते हुए जाना है तो 4, और माइनस आयोटा की पावर क्या आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सभी को। और फिर नेक्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे, अगला कोफिशिएंट वो है आपका 10, और इसकी पावर अब डिक्रीज होगी तो 3, और माइनस आयोटा की पावर क्या आ जाएगी इस बार 2। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या आ जाएगा 10, और 1 की पावर क्या आ जाएगी आपकी, अब जस्ट 3 आ गया 2, और माइनस आयोटा की पावर क्या आ जाएगी आपकी 2 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इसी प्रकार से नेक्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी 5, और 1 की पावर हो जाएगी इस बार 1, और माइनस आयोटा की पावर हो जाएगी इस बार आपकी 4। इस प्रकार से आपको जो है इसका एक्सपेंशन लिख देना है, और 1, और 1 की पावर 0, और माइनस आयोटा की पावर आ गई आपकी लास्ट में 5। बस अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले 1 की पावर 5 1 ही होता है, और माइनस के आयोटा और इसकी पावर 0, किसी की भी पावर 0 वो हमेशा 1 ही होगा, तो पहला जो टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 1। फिर आएगा प्लस, अब इसको सोल्व करके लिख लीजिए। इसको सोल्व करके क्या आ रहा है बताइए सेकंड टर्म को। -5 आयोटा। यस, तो इसका आ जाएगा माइनस के 5 आयोटा। इस तरीके से आप जो है इसको लिख सकते हैं सोल्व करके। तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 5 आयोटा। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी आपकी, ये है आपका 10, 1 की पावर 3 1, और माइनस के आयोटा की पावर है 2। तो बताइए इसको सोल्व करके क्या आने वाला है। +10 आयोटा। प्लस का 10 आयोटा, ये सही आ रहा है, क्योंकि आपको पता है, देखिए ये है माइनस के आयोटा स्क्वायर, तो जब इसको आप ओपन करोगे तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है पता है आपको, इसकी वैल्यू होती है -1। -1। ठीक है, तो बस ये है -1 और 10, तो ये आ जाएगा माइनस के 10। तो ये आ गया क्या आपका माइनस के 10। ये आया समझ में कैसे आया, क्योंकि आयोटा की पावर 2 इसकी क्या वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए, तब ये आपको मिल जाएगा माइनस का 10। इसी प्रकार से नेक्स्ट टर्म क्या होगी बताइए, ये है आपका 10, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये है माइनस के आयोटा क्यूब, तो देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 10, और ये है आपका माइनस के आयोटा क्यूब, तो ये बन जाएगा आपका माइनस के आयोटा क्यूब। तो माइनस बाहर ले लेता हूँ मैं माइनस, और ये हो गया आपका आयोटा क्यूब, और आयोटा की पावर 3 इसकी क्या वैल्यू होती है बताइए। माइनस आयोटा। इसकी क्या होती है माइनस आयोटा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस के आयोटा। तो बस आपको सोल्व कर करके इसको जो है सबको लिख देना है। तो आयोटा की पावर 3 तो हो जाएगा ये माइनस के, एक्सक्यूज मी सर। यस, एक्सक्यूज मी। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, ये -10 जो आया है, अगर जी अगर जी, हम इसको कर रहे हैं 10 × 1³ तो 10 आ गया। फिर ठीक ये है। माइनस आयोटा की वैल्यू -1 है, तो सर ये 10 - 1 तो 9 हुआ सर, ये -10 कैसे आया सर? क्या 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 किया आपने 9, सर वो मुझे आपका ये समझ नहीं आया मल्टीप्लाई सर। में है। देखिए वो आपका जो है मल्टीप्लाई में है, ये हाँ जितनी भी टर्म है आपकी मल्टीप्लाई में है ना। जी सर, हाँ सर। तो आप क्या कर रहे हैं 10, 1 का क्यूब 1 हो गया, तो 10 1 ये तो पूरा 10 हो गया है ना। ठीक है तो सर। जब आप इसको ओपन करोगे माइनस के आयोटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का स्क्वायर है तो ये तो प्लस के आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है सर। और इसकी वैल्यू होती है -1, तो आप यहाँ पे क्या रखोगे -1, और हाँ -1 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 10 से। तो ये आप -1 की। हाँ -1 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से तब आपका क्या मिलेगा -10। ओके ओके सर, ठीक है सर। सर मैं हाँ, वो प्लस माइनस में कंफ्यूज हो गई थी, वो नहीं नहीं, मैंने वो माइनस। आपका बस आपको ये ध्यान रखना है ये आपका मल्टीप्लिकेशन में है,
तो आपको ठीक मल्टीप्लाई है। करना है, या यहाँ पे आप इसको वो मत कर दीजिए, सबस्ट्रैक्ट मत करना, ये आपका मल्टीप्लाई में जी है, सर। इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है, जिससे वो समझ में आ जाए। सर नेक्स्ट टर्म भी एक बार समझा दीजिए। क्या समझाना है? इससे अच्छा, नेक्स्ट वाली इससे जो अगली टर्म वाली है। टर्म, ओके ओके। तो आपको क्या करना है, तो देखिए इस बार है आपका 10, ये तो ऐसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी टर्म बन गई आपकी 10। ठीक है, ये तो आया समझ में। अब देखिए ये है आपका माइनस के आयोटा क्यूब, अब आपको करना है इसको ओपन। इसको हम अलग से समझ लेते हैं, देखिए कैसे। ये है आपका माइनस के आयोटा की पावर 3, है ना। तो जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस के आयोटा क्यूब। ठीक है, और आपको पता है ये आपका माइनस आयोटा क्यूब की क्या वैल्यू होती है। अगर नहीं पता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब को आप क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर और मल्टीप्लाई आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1, और इनटू में है आपका आयोटा, तो ये हो गया आपका माइनस के आयोटा, सिंपल। तो यानी आपकी आयोटा की पावर 3 इसकी क्या वैल्यू आ रही है, माइनस के आयोटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस के आयोटा, तो ये आपका मिल गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और तो ये आ गया आपका प्लस के आयोटा। तो यानी कि आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ये आया प्लस के आयोटा। ठीक है, ये समझ में आया सभी को। और ये तो हो गया प्लस के आयोटा, ये 10, और ये सारी चलेगा आपका पॉजिटिव में, ये आपका है सर हमें पॉजिटिव। आयोटा की वैल्यू भी तो पता है, √-1। ना ना, वो वो नहीं नहीं लिख रखना, सकते इसको क्या? आयोटा में ही रखना है, क्योंकि आपको जो है ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक बनानी है, और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है वो होती है ए प्लस हाँ, आयोटा तो बी ए। की फॉर्म होती है ना। हाँ तो जी। उस फॉर्म में रखना है, तो आयोटा को सिर्फ आप आयोटा ही रखिए, क्योंकि अंडर रूट -1 लिख के कोई फायदा नहीं होगा। ओके, तो आपको जो है इस तरीके से सोल्व करते जाना है, इससे जो अगली नेक्स्ट टर्म है आपकी, ये बताइए क्या आ जाएगी जब आप इसको सोल्व करोगे। -5। क्या आ रहा है, -5। ओके, -5 सभी का -5 आ रहा है या +5 आ रहा है? सर मेरा +5 आ रहा है। ओके, तो देखिए प्लस आएगा माइनस आएगा, ये बताइए क्या आएगा। तो देखिए ये कैसे आएगा, देखिए ये टर्म जो है आपकी, इसको सिंपल लिख लीजिए, ये है आपके, इसको ऐसे लिखिए, देखो 5 है, फिर इसके बाद 1 है, फिर इसके बाद है माइनस के आयोटा की पावर 4, है ना। तो देखिए सबसे पहले 5 × 1 = 5, ये तो 5 हो गया, ये तो सोल्व हो गया। अब इसको सोल्व करना है, तो ये है आपका माइनस के आयोटा की पावर 4। अब देखिए ये माइनस की पावर जो है 4 लगी है, यानी कि ये इवन नंबर है। तो यानी कि जब भी आप माइनस 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 4 बार इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो नंबर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और माइनस की फिर से माइनस में करोगे प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से आपको जो है जब 4 बार करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, है ना। तो ये है आपका आयोटा की पावर 4, अब ये बन गया है आपका आयोटा की पावर 4। अब देखिए आयोटा की पावर 4 इसकी क्या वैल्यू होती है पता है आपको, इसकी वैल्यू होती है, आप इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2, और मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर 2, है ना। तो आयोटा की पावर 2 की क्या वैल्यू होती है, -1, और इसकी क्या वैल्यू होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया आपका +1। तो आयोटा की पावर 4 इसकी क्या वैल्यू होती है, +1, तो ये आपका आ जाएगा 5। तो इसको सोल्व करने पे आ रहा है आपका +5। आया सभी को समझ में? Yes, sir. ठीक है, इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो बताइए क्या आएगी। -5। हाँ, तो आपकी जो आएगी यहाँ पर माइनस के आयोटा, कैसे आएगी, ये है आपका यहाँ पर माइनस के आयोटा की पावर 5। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे।
इसको देखिए ऐसे सोल्व करेंगे। ये है आपका माइनस के आयोटा की पावर 5। अब देखिए ये ओड नंबर है आपका, है ना, और ये यहाँ पर माइनस लगा है, तो आपका जो नंबर आएगा वो भी नेगेटिव आएगा, तो ये आपका आ जाएगा नेगेटिव। अब है आयोटा, आयोटा की पावर है आपकी 5। अब देखिए अब इसको कैसे निकालेंगे आयोटा की पावर 5। तो आयोटा की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 5 को आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा। तो आयोटा की पावर 4 ये हमने अभी निकाला +1, तो बस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी +1, और इंटू में है आयोटा, तो ये आपकी आ गई, इसकी क्या वैल्यू आ गई आयोटा। तो आप इसको क्या लिखेंगे माइनस, और आयोटा की पावर 5 की वैल्यू आ गई आयोटा। तो इसको सोल्व करने पे आपका आ रहा है माइनस के आयोटा। तो आप क्या करेंगे? सर एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर इसकी आई आयोटा, ठीक है। जी।